जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधा रानी की जय। आज हम लोग ब्रज विहार के लिए निकलने वाले हैं अपने परिवारीजनों के साथ, जिसमें हम निकले हैं राधा रानी के दर्शनों की अभिलाषा रखे हुए, मन में संकल्प लिए हुए कि राधा रानी के बरसाने की यात्रा करेंगे, राधा रानी के दर्शन करेंगे और वहां की बरसाने की यात्रा करेंगे, जो पैदल यात्रा होती है, जिसमें वो पहाड़ आते हैं, गहवर वन आता है, बरसाना आता है, जिसमें मोरकुटी है और भी बड़े तीर्थ स्थान हैं, उनके लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो हम आपको आज कुछ बरसाने के बारे में, कुछ ऐसा जो शायद हमने सुना हो या न सुना हो, सुना है तो नया ताजा कर देंगे और नहीं सुना है तो अपने जहन में बिठाएंगे, अपने मन में बिठाएंगे। राधा रानी के प्रति हमारी आस्था जुड़े, उनके प्रति हमारा भाव ऐसा हो कि हे राधा रानी, तुम भी एक ऐसी हो जो हमें कृष्ण से मेल करा सकती हो। बड़े ही भाव के साथ संतों ने लिखा है, गाया है, गुनगुनाया है कि राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक के नाथ है, सो तेरे आधीन। हे राधा रानी, आपकी कृपा होगी तो हम कृष्ण से मुलाकात कर पाएंगे, कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। तो हम तुम्हारे बरसाने आ रहे हैं भजन कीर्तन करते हुए, हमारे ऊपर कृपा करना और हमारा भाव अपने प्राण प्यारे कृष्ण कन्हैया के चरण कमलों में हमारा ध्यान लगवाने की कृपा करना हमारे ऊपर। हे राधा रानी, हम आपके बरसाने की यात्रा के लिए निकले हैं। हमारी यात्रा सुखद हो, सुखद हो और मंगलमय हो, ऐसी मन के अंदर भावना भजन कीर्तन करते हुए भाव के साथ तेरे बरसाने आ रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा करना। हे राधा रानी जी, आज हम आके तेरे बरसाने में अपने आप को धन्य समझेंगे। तेरी कृपा से जो गूंगे हैं वो बोलने लगते हैं, लूले लंगड़े चलने लगते हैं और दरिद्र धनवान बन जाते हैं, बीमार स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमें भी ऐसा ही बल बुद्धि ये सब देना, ऐसा मन देना, अपने सांवरे का हमारी प्रति ऐसा रुझान बढ़ा देना कि हे प्राण प्यारे कृष्ण कन्हैया, तेरे से कुछ भक्त मिलने के लिए आ रहे हैं, तो युगल रूप में उनको अपने दर्शन देने की कृपा करना। हे कृष्ण कन्हैया, उनकी यात्रा सुगध हो, मंगलमय हो, और वो बरसाने के लिए निकले हैं। तो बहुत ही सुंदर यात्रा है। जब आप अपनों के साथ कोई यात्रा करते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही हो जाता है। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हैं, मनोरम दृश्य, और ऊपर से अपना परिवार, खुशनुमा माहौल। देखिए कैसे जंगलों से होते हुए हमारी गाड़ी जा रही है, जिसको हम ड्राइव करते हुए चल रहे हैं, और हमारे साथ गाते गुनगुनाते राधा रानी के भगत सब यात्रा पे निकले हुए। सब लोगों के मन में सिर्फ एक ही लालसा है कि हे राधा रानी, हम तेरे बरसाने की पैदल यात्रा कर ले और अपने आप को धन्य समझें। ये हमारे बरसाने की तरफ जाती हुई सड़क, मन में बस एक ही भाव है कि राधा रानी तेरी कृपा बने तो सांवरे के दर्शन हो, यात्रा हमारी अच्छी हो। ये बहुत ही सुंदर सुहावना मौसम, और मौसम का भी पूरा आनंद और मन के अंदर उत्साह राधा रानी के प्रति। कुछ ही देर में हम बरसाने पहुंच जाएंगे
तो जहां हम जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहां पहुंचने वाले हैं। तो बरसाना हमारा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक नगर है और बड़ा ही मनोरम, बहुत ही सुंदर स्थल है, बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां पे राधा रानी निवास करती थी। बरसाना मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील व नंदगांव ब्लॉक में स्थित एक कस्बा है और नगर पंचायत है। इसका प्राचीन नाम ब्रजभानपुर भी है। इसके आसपास जो शहर है वो मथुरा है, भरतपुर है, खैर आदि इसके आसपास के कस्बे हैं। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की राधा बरसाने की रहने वाली थी। कस्बे के मध्य श्री राधा जी की जन्म स्थली माना जाने वाला श्री राधा वल्लभ मंदिर स्थित है। जो बरसाने में राधा वल्लभ मंदिर है वो राधा रानी की जन्म स्थली माना गया है। राधा जी का जो जिक्र है पद्म पुराण और महावर्तव पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी वृषभान नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण का बाल विवाह हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट बसे स्थित रावल गांव में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाने में आके बस गए थे। इस मान्यता के अनुसार नंद बाबा एवं वृषभान का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। कंस के द्वारा भेजे गए असुरों के उपद्रवों के कारण जब नंदराज अपने परिवार समस्त गोपों और गोधन के साथ गोकुल महावन छोड़कर नंदगांव में निवास करने लगे तो वृषभान भी अपने परिवार सहित उनके पीछे पीछे उस गांव को त्याग कर चले आए और नंदगांव के पास बरसाना में आकर निवास करने लगे। क्योंकि जब कंस के अत्याचार बढ़े थे, कंस को यह आभास होने लग गया था कि कृष्ण ने जन्म ले लिया है ब्रज में और वो गोकुल महावन में है, तो वहां पे उसने इतने अत्याचार किए, कभी किसी राक्षस को भेजना, कभी किसी राक्षस को भेजना, जिसमें पूतना गई, बकासुर, अकासुर, जितने भी राक्षस उसके पास थे उन सबको, बवंडर, और वो सब भेजे वहां पे कृष्ण को मारने के लिए। तो अपने बच्चे के लिए कौन होगा जो पूरी एफर्ट्स में लगाएगा, पूरी ताकत के साथ अपना ये करेगा कि मेरे परिवार का कोई अहित न करे। तो उसमें उन्होंने नंद बाबा ने यही भलाई समझी थी कि गोकुल महावन को छोड़ के भैया कुछ दूर चले जाए जो मथुरा से, कि जहाँ पे कंस हमें प्रताड़ित न करे, हमें परेशान न करे। तो नंद बाबा जो है नंदगांव में आके रहने लगे थे। नंद बाबा नंदगांव में आके रहने लगे, बरसाना उसके पास ही है, तो वहां पे आके वृषभान भी अपने परिवार सहित उनके पीछे पीछे चले आए थे, जो आके बरसाने में आके बसने लगे। लेकिन लोग अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा जी को लाडली जी के नाम से भी कहा जाता है। जो राधा रानी का जो नाम है, बरसाने में राधा रानी कम कहते हैं, लाडली जी ज्यादा कहते हैं। बरसाना धाम के 2 पर्वत हैं। कहानी के अनुसार ब्रज में निवास करने के लिए स्वयं ब्रह्मा भी आतुर रहते थे एवं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते थे। अतः उन्होंने सतयुग के अंत में विष्णु से प्रार्थना की कि आप जब ब्रज मंडल में अपनी स्वरूपा श्री राधा जी एवं अन्य गोपियों के साथ दिव्य रास लीलाएं करेंगे तो मुझे भी उन लीलाओं का साक्षी बनाएं एवं अपनी वर्षा ऋतु की लीलाओं को मेरे शरीर पर संपन्न कर मुझे कृतार्थ करेंगे। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्म, आप ब्रज में जाकर वृषभानपुर में पर्वत रूप धारण करिए। पर्वत होने से वह स्थान वर्षा ऋतु में जलादि से सुरक्षित रहेगा। उस पर्वत रूप तुम्हारे शरीर पर मैं ब्रज गोपिकाओं के साथ अनेक लीलाएं करूंगा और तुम उन्हें प्रत्यक्ष देख सकोगे। तो वहां पे ब्रह्मा जी ने पर्वत के रूप में आके वहां पे निवास किया। यहाँ के पर्वतों पर श्री राधा कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की हैं तथा बरसाना में ब्रह्म पर्वत के रूप में विराजमान है। ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी से कहा था कि मैं आपकी लीलाओं को देखना चाहूंगा, तो
विष्णु जी ने कहा था कि ब्रह्मा आप जाके बरसाने के पास वहां पे एक पर्वत के रूप में रहोगे तो पर्वत हमें वर्षा आदि प्रदान करते हैं। तो वहां पे पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी आए हैं, तो उस पर्वत का नाम ब्रह्मा पर्वत भी है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ विष्णु और ब्रह्मा नाम के दो पर्वत आमने सामने विद्यमान हैं। विष्णु पर्वत और ब्रह्म पर्वत आमने सामने विद्यमान है। दाहिनी ओर ब्रह्म पर्वत और बाईं ओर विष्णु पर्वत। बरसाना गांव लठमार होली के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त एकत्रित होते हैं। बसंत पंचमी से बरसाना होली के रंग में सराबोर हो जाता है। यहाँ के घर घर में होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। टेसू के फूल तोड़कर और उन्हें सुखाकर रंग और गुलाल तैयार किया जाता है। देखिए आजकल ऐसे केमिकलों से द्वारा रंग बनाया जाता है कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। पहले ये सब नहीं होता था, बड़ा प्रेम भाव होता था और टेसू के जो पलाश के फूल होते हैं उनको तोड़ के सुखा के रंग गुलाल तैयार करते थे। देखिए ये हमारा बरसाने का बाजार है कि जहां पे आपको गुलाल मिलेगा, बच्चों के खेल खिलौने मिलेंगे और बड़े आनंद के साथ सब लोग इस बरसाने की यात्रा का आनंद लेते हैं। पैदल यात्रा है, बहुत लंबी नहीं है, बड़े आनंद के साथ आप इस यात्रा को कर सकते हैं। और यहाँ पे साइकिल मोटरसाइकिल के द्वारा भी यात्रा, कुछ वहाँ के निवासी लोग हैं वो मोटरसाइकिल से भी यात्राएं कराते हैं। आपके खान पीन की बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। आप बहुत ज्यादा महंगा नहीं, बहुत सस्ते भाव में आप अपना भरपेट भोजन कर सकते हैं। देखिए ये राधा रानी जी का जो मंदिर है वहां के लिए रास्ता जाता है। देखिए लाडली जी का यहाँ पे लाडली जी का ही नाम दिया गया है, लाडली जी महाराज, श्री लाडली जी महाराज। तो यहाँ पे जो राधा रानी का जो नाम है, यहाँ पे राधा कम लाडली जी ज्यादा कहते हैं। और ये यात्रा है वहाँ की जो पहाड़ों के बीच में होके जाते खोड़ सांकरी की तरफ। देखिए कितने भाव के साथ, कितने सुंदर दृश्य हैं कि हम लोग अपना पूरा पैसा खर्च करते हैं, दूर दूर जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में भी डालते हैं। घर से बहुत दूर इतना जाते हैं और वहाँ पे जाके बहुत परेशानियों को झेलते हैं और अपने ब्रज के जो तीर्थ स्थान हैं इनको भूल जाते हैं। कितना सुरम्य स्थल है, कितने अच्छे यहाँ की जलवायु है, न गर्मी न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा ठंड, बहुत समौसम, इतना बढ़िया मौसम। अपने परिवारियों के साथ जब कभी तीर्थ यात्रा का मन बना करे, इन यहाँ पे पहाड़ों का भी खूब आनंद लुत्फ ले सकते हैं, प्रकृति का आनंद है। और अपनों के साथ तो जहाँ चले जाओगे वहीं आनंद ही आनंद है। ये बहुत सुंदर हमारे साथ देखिए रामेश्वर है और हमारे प्रेम भैया हैं और हमारे शिवम मणि बाबू हैं, हमारी बड़ी भाभी हैं और हमारी एक लाडू भी साथ साथ चल रही है। ये सब यात्रा में चल रहे हैं। सबकी यात्रा बहुत मंगलमय, इतनी खुशहाल होती हुई चल रही है कि विशेष आनंद आ रहा है। इस आनंद को हम अपने शब्दों में क्या बयान करें, बस जो अनुभव जो होता है वो अनुभव किया जाता है। ये बहुत ही अच्छे अच्छे बीच में गांव पड़ते हैं जिनमें होके निकल के बरसाने की परिक्रमा करनी होती है। तो ये परिक्रमा का ही एक दृश्य है जिसमें हम चलते हुए, यहाँ पे एक बाबा तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और बड़ा ही अपनी भक्ति में लीन है और बड़ा ही सुंदर सी ये जगह बनी हुई है। इनको हम देखते हुए, निहारते हुए, अपने आप को धन्य करते हुए चले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। तो हम लोग आपको यहाँ की बरसाने के बारे में जो बता रहे थे कि यहाँ गोस्वामी समाज के लोग गाते हुए कहते हैं, नंदगांव को पांडे बरसाने आए और ये बरसाना और नंदगांव के बीच 4 मील का फासला है। शाम को 7 बजे चौपाई निकाली जाती है जो लाडली मंदिर से होते हुए सुदामा चौक, रंगीली गली होते हुए वापस मंदिर आ जाती है। सुबह 7 बजे बाहर से आने वाले कीर्तन मंडल कीर्तन करते हुए गहवर वन परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे एक पास में गहवर वन भी जगह है जो आगे भी आएगी, आप देखेंगे। बहुत ही सुंदर स्थल है, बहुत सुंदर स्थल। 12 सिंगा की खाल से बनी ढाल
को लिए पीली पोखर पहुंचते हैं। बरसाना वासी उन्हें रुपए और नारियल भेंट करते हैं। फिर नंदगांव के हुरियारे भांग ठंडियाई छान कर मद मस्त होकर पहुंचते हैं। राधा कृष्ण की झांकी के सामने समाज गायन करते हुए चलते हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं, मंदिरों के बारे में आपको बताएं। राधा रानी जी का मंदिर है। लाडली जी के मंदिर में राधाष्टमी को त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित किया जाता है। राधाष्टमी के उत्सव में राधा जी के महल को काफी दिन पहले से सजाया जाता है। राधा जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। उस भोग को मोरों को खिला दिया जाता है, जिन्हें राधा कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। राधा रानी मंदिर में राधा जी का जन्म दिवस राधा अष्टमी मनाने के अलावा कृष्ण जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजन, गोपाष्टमी और होली जैसे पर्व भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में मंदिर को मुख्य रूप से सजाया जाता है। देखिए, ये हमारा एक खोड़ सांकरी जगह है। खोड़ सांकरी जगह जहां पे आज भी हर साल राधा और कृष्ण की एक ऐसी उत्सव मनाया जाता है, ऐसी लीलाएं करी जाती हैं कि जिनका आसपास से बहुत दूर दूर से लोग आनंद लेने के लिए आते हैं। खोड़ सांकरी जगह है। चलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊं। चलिए हम आपको ये सांकरी खोर जो जगह है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। सांकरी गली एक ऐसी गली है जिसमें एक गोपी ही निकल सकती है, और उस समय उसमें श्याम सुंदर जो एक गोपी निकलती है तो उस समय उनसे श्याम सुंदर दान लेते हैं। सांकरी खोर पर सामूहिक दान होता है। श्याम सुंदर के साथ ग्वाल वाल भी आते हैं। कभी तो दही लूटते हैं, कभी दही मांगते हैं, और कभी वो दही के लिए प्रार्थना भी करते हैं। सांकरी खोर का एक प्रार्थना मंत्र भी है। दधिभाजन शीघ्रासस्ता गोपिकाय कृष्ण रुंदिता तासाम गमागम स्थानों ताभ्याम नित्य नमश्चरे। इस भाव का मंत्र है कि गोपियां अपने शीश पर दही का मटका लेकर चली आ रही हैं और श्री कृष्ण ने उनको रोक रखा है। उस स्थान को नित्य प्रणाम करना चाहिए जहां से गोपियां आ जा रही हैं। यहाँ जो ये राधा रानी का पहाड़ है वो गोरा है। सामने वाला पहाड़ श्याम सुंदर का है और वो शिला कुछ काली है। देखिए, एक तरफ काला पहाड़ है तो एक गोरा है। तो एक जो गोरा है उसको राधा रानी का मानते हैं, और जो सांवला है उसको श्याम का मानते हैं। काले के बैठने से पहाड़ काला हो गया और गोरी के बैठने से कुछ गोरा हो गया, ऐसी लोगों की मान्यता है। पहले राधा रानी की छतरी है, फिर श्याम सुंदर की छतरी है, और नीचे मनसुखा की छतरी है। यहाँ दान लीला होती है। यहाँ नंदगांव वाले दही लेने आए थे। एकादशी में तो सखियों ने पकड़कर उनकी चोटी बांधी थी। श्याम सुंदर की चोटी ऊपर बांध देती है और मनसुखा की चोटी नीचे बांध देती है। मनसुखा चिल्लाता है कि कन्हैया, इस बरसाने की सखियों ने तुम्हारी चोटियां बांध दी हैं, जल्दी से आकर के छुड़ाओ भैया। तो श्याम सुंदर बोलते हैं कि अरे ससुरी के, मैं कहां से छुड़ाऊं, मेरी भी तो चोटी बंधी पड़ी है। सखियां दोनों के साथ साथ सबकी चोटियां बांध देती हैं, और फिर सखियां कहती हैं कि चोटी ऐसे नहीं खुलेंगी, राधा रानी की शरण में जाओ तब तुम्हारी चोटियां खुलेंगी। सब राधा रानी की शरण में जाओ तब तुम्हारी चोटियां खुलेंगी। सब श्री राधा रानी की शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब श्री जी की आज्ञा से सबकी चोटी खुलती है। श्री जी कहती हैं कि इनकी चोटी खोल दो। श्याम सुंदर प्यारे को इतना कष्ट क्यों दे रही हो, मेरे प्राण प्यारे को इतना कष्ट मत दिया करो। गोपी बोली कि चोटी बंधने के लायक है, इसकी चोटी बांधनी ही चाहिए। ये लीला यहाँ राधाष्टमी के 3 दिन बाद होती है। उस दिन यहाँ श्याम सुंदर मटकी फोड़ते हैं और नंदगांव के सब ग्वाल वाल आते हैं। श्री जी और सखियां मटकी लेकर चलती हैं। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम दही लेकर कहाँ जा रही हो? तो सखियां कहती हैं कि ये दही क्या तेरे बाप का है? ऐसा पूछ रहे हो जैसे तेरे नंद बाबा का है। दही तो हमारा है।
वहां से श्याम सुंदर बातें करते हुए चिकसौली की ओर आते हैं और यहाँ छतरी के पास उनकी दही की मटकी तोड़ देते हैं। जहाँ मटकी गिरी है वो जगह आज भी चिकनी है और सब लोग अभी देख सकते हैं। यहाँ पे अभी भी ऐसी है कि जैसे दही की मटकी फूटी है, वो आज भी वहां पे खुद अनुभव करोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे देखिए कितनी सकरी गली है। इन सकरी गलियों में होके ऐसे लोग, जब वहां पे मेला लगता है तो लोग आराम से निकल जाते हैं। जब ये देखो भाई वहां के रहने वाले कितने आराम से निकल रहे, हमसे पकड़ के भी निकलना भारी होता है, एक आदमी का निकलना मुश्किल होता है कि वहां पे तो फिर रेला चलता है। जब मेला लगता है तो इस मेले में सब लोग जाते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ बीच में सांकरी खोर में ठाकुर जी की हथेली व लाठी के चिन्ह भी हैं। ये सब 5000 वर्ष पुराने चिन्ह हैं। यहाँ पे अभी भी जहाँ पे लाठी टेकी है और जहाँ पे ठाकुर जी ने अपने हाथ, क्योंकि हाथ रखे बिना नहीं निकल सकते, बड़ा मुश्किल होता है, तो हाथ भी टेके जाते हैं। वैसे तो श्याम सुंदर हर जगह दान लेते हैं, पर दान की 3-4 स्थलियां प्रसिद्ध हैं। ये है बरसाने की सांकरी खोर, गोवर्धन में दान घाटी, वृंदावन में बंसीवट, इन सब पर से प्रसिद्ध सांकरी खोर है। क्योंकि एक तो यहाँ पर चिन्ह मिलते हैं और दूसरा यहाँ आज भी मटकी की लीला चल रही है। देखो यहाँ पे आज भी मटकी फोड़ने की जो लीला है आज भी होती है, तो ये प्रसिद्ध है। और वहां पे अभी चिन्ह भी, इस पहाड़ में एक श्याम वर्ण का पहाड़ है तो एक गोरा पहाड़ है, और उस बीच में से होकर ये रास्ता निकली हुई है। और इस रास्ते पे यहीं पे जो मेला लगता है, बहुत सुंदर ये मेला है और बहुत ही अच्छा है। नंदगांव के यहाँ पे बहुत ही पूरा होली के भी त्योहार मनाए जाते हैं, बड़ी खुशी से मनाते हैं। और हम पहुंच गए यहाँ पे गहवर वन में। ये देखिए गहवर वन है जो बहुत ही सुंदर जगह है। इसके बारे में भी आज आपको थोड़ी सी मैं कहानी सुनाऊं कि गहवर वन की क्या कथा है। बहुत ही सुरम्य स्थल है। और आगे हमें एक भैया भी मिले थे यहाँ पे जो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने जो कहानी सुनाई उसके भाव देखिए, छोटे छोटे बंदर बैठे हुए कैसी लीलाएं कर रहे हैं। ये प्रेम भाव होना चाहिए। पहले हमें आपस के परिवारों में ये सब मिलते थे। एक दादी बैठ जाया करती थी अपने बच्चों को लेके, उनके ऐसे ही उनकी देखरेख करती थी। ये आम मिल जाते थे। आज सिर्फ जानवरों में रह गए हम, इंसानों के तो खो गए। ये सब ये ऐसी चीजें खो गए कि हमारे पास बैठने की जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। पहले अक्सर करके महिलाएं एक दूसरे के सिर को ऐसे खुजाती थी, तेल लगाती थी, मालिश करती थी और बहुत ही अच्छे से अपने घर को चलाने में, अपने परिवार को बढ़ाने में, अपने परिवार की देखरेख करने में अपना समय व्यतीत करते थे। आजकल हम सब मोबाइल, टीवी और दूसरी गेम्स में घुस के रह गए हैं और बड़े ही उस चीज़ के नुकसान भी उठा रहे हैं। देखिए बंदर लीलाएं कर रहे हैं। ये गहवर वन है, बाहर का दृश्य है और यहाँ पे हम अंदर अब गहवर वन में प्रवेश कर रहे हैं। गहवर वन बहुत ही सुरम्य स्थल है। देखिए बंदर कितना शानदार अच्छे तरीके से अपनी आनंद की अनुभूति कर रहा है। और ये गहवर वन में अंदर जाने की रास्ता है, बहुत सकरी रास्ता है। एक यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है गहवर वन का और प्रवेश द्वार पे ही ये मंदिर है। बहुत ही सुंदर स्थल है। इसमें राधा रानी जी की और ललिता सखी सबकी लीलाओं का एक बहुत ही सुंदर वन, गहवर वन में ये सुंदर स्थान है। साधु संत, लता पता, सुंदर कथाएं सब यहाँ पे बहुत अच्छे से होती थी। और आज भी वो देखिए मूर्तियों के रूप में बैठी हुई यहाँ पे विराजमान है। ये राधा रानी और कृष्ण कन्हैया और इन सब की स्थली है। ये अम्मा यहाँ की जो है देखरेख करती हैं और बड़ा ही सुंदर सा दृश्य है। आप देखने लायक है। हमारे ब्रज में एक से एक तीर्थ है। सिर्फ जरूरत है तो हमें ब्रज में जाने की, अपने को कृष्ण कन्हैया, अपने आराध्य, अपने इष्ट की शरण में जाने का इससे और उत्तम साधन नहीं हो सकता। बहुत ही सुगम रास्ते हैं और मैं कहता हूँ बड़े मनमोहक दृश्य हैं। बस अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने कृष्ण कन्हैया, अपने जगदीश्वर में मन लगाइए, ऐसे रच बस जाइए कि बस जो कुछ है सो तेरा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखिए लीला है, ये ब्रज की लीला है। लीलाओं का दर्शन आप यहाँ पे आके कर सकते हो। ये गहवर वन में प्रवेश करते समय पे ये मंदिर है और बहुत ही सुंदर बना रखा है। मनोरम दृश्य है। राधा रानी का है और कृष्ण कन्हैया है। यहाँ पे सब पूजा आराधना में बैठे हुए ऐसे प्रतीत होते हैं। गोपियाँ हैं साथ में। चलिए गहवर वन में, और आप इनके यहाँ के पहाड़ों को इनको देखिए कैसे लता पताए हैं। ये सब कृष्ण की ही लीलाओं की स्थली रही है
आज हम लोगों ने वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। जहाँ वृक्षों का संरक्षण है वहाँ पे हरियाली हरियाली है, वहीं पे बारिश होती है। वृक्ष पहाड़ हमें बारिश देते हैं, हमें आपदाओं से बचाते हैं। हमारे पास प्रकृति के बहुत कुछ है, सिर्फ प्रकृति की शरण में जाने की आवश्यकता है। अगर प्रकृति की गोद में जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा प्रकृति से। ये गहवर वन है, कैसे देखिए पुराने पुराने वृक्ष हैं और कितनी सुंदर जगह है। आप ये देखते रहेंगे, आनंद आता है इनको देखने में, बहुत ही अच्छा लगता है। विशेष ही सुंदर जगह है, अपना महत्व है। आप जब कभी ब्रज में जाएं तो बरसाने खाली मंदिर देख के नहीं आना, जितना आप चलोगे उतना कुछ वहां पे देखने को मिलेगा, जितना खोजोगे उतना मिलेगा। इन लीलाओं का जगह जगह पे विस्तार हुआ है, जगह जगह पे आपको अलग अलग मान्यताएं मिल जाएंगी। गहवर वन के अंदर के दृश्य हैं, कितना ही सुंदर मनोरम दृश्य और बड़ा ही अच्छी जगह है। और परिवार के साथ आप जाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और है। ब्रिज में जाके आनंद लिया करें, कम पैसे में और सेफ साइड। आप दूर विदेश जाते हैं, मोटा पैसा खर्च होता है, घर के बजट खराब हो जाते हैं, और वहां से हम क्या देख के आते हैं? वहां की अभद्रता, वहां के कुसंस्कार। हमारे ब्रिज से ज्यादा, हमारे भारत से ज्यादा न कहीं संस्कार है, न संस्कृति है। सब जगह आनंद ही आनंद है, सब जगह मान सम्मान है। सब जगह देखो तो जहान और संसार में जो भगवान कहीं पे विराजते हैं तो ब्रिज में। अपने ब्रिज की मान्यता हमारी दुनिया में ऐसा और कहीं कुछ नहीं मिल सकता जो हमारे ब्रिज में है। ये देखिए बहुत ही सुंदर गहवर वन है ये, और गहवर वन में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। एक तो निधि वन है, वहां पे भी कृष्ण कन्हैया रास करते थे, वहां पे भी राधा रानी जी के साथ उन्होंने रासलीलाएं करी हैं। और ये गहवर वन है। गहवर वन अपने आप में अनूठी जगह है। आसपास ये बरसाने के आसपास की देखो, ये वहाँ से एक निकलता है, एक कह सकते हैं हमारी तरफ नहर कह लेते हैं, बम्बा कह लेते हैं। और ये हमारे बीच के रास्ते की एक बीच में एक क्लिप आई है, तो ये हमने ऐड कर रखी है इसमें। तो बड़ा ही अच्छी जगह है, बस आनंद की आवश्यकता है कि हमें आनंद आना चाहिए। और आगे गहवर वन की मैं आपको एक वहाँ की जो कथा है, जो प्रचलित है, वो भी सुनाऊंगा। और बड़ा ही मनोरम दृश्य है ये, कि आनंद लीजिए। ब्रज में वो सब कुछ है जो दुनिया में नहीं है। ब्रज अपने आप में अनूठा है। राधा कृष्ण की ये लीलाओं का साक्षी है, लीलाओं का साक्षी ऐसा कि जहाँ पे आज भी आपको जगह जगह वो सब मिल जाएंगे जिनकी हमने कल्पना नहीं करी है। एक से एक साधु सन्यासी बैठे हुए हैं, एक से एक तपस्वी बैठे हुए हैं। उनके जाके दर्शन करें, उन मंदिरों के दर्शन करें। ये गहवर वन और रास्ते की जगह जगह की जो परिक्रमाओं की कुछ बीच बीच में हमारे सीन्स आ रखे हैं, इनमें बड़ा ही आनंददायक जगह है ये आपकी। खूब आनंद के साथ हमने ये परिक्रमा चल रही है हमारी, खूब आनंद आ रहा है। और आप भी कभी बरसाने जाएं, नंदगांव जाएं, गोवर्धन जाएं, बिहारी जी के दर्शन करने जाएं तो समय निकालें और बरसाने की तरफ भी जाएं। ये मनोरम दृश्य आपको बरसाने की यात्रा में देखिए। पैदल यात्री अपने यात्रा कर रहे हैं, जगह जहां मिली वहीं विश्राम के लिए लेट गए, अपनी चादर बिछाई और लेट जाते हैं, विश्राम करते हैं। पहाड़ी इलाका भी आपको देखने को मिल जाता है, और हरियाली तो है ही है। पूरा भाव के साथ हमारी यात्रा चल रही है। यात्रा का आनंद अपने आप में अनूठा है। आप कम बजट में आप आनंद पूरा ले सकते हैं। आप मथुरा से ज़्यादा दूर नहीं है। भजन कीर्तन करते चलें, अपने परिवार को साथ लेके चलें और आनंद के साथ ये यात्राएं कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि ब्रज से ज़्यादा सेफ कुछ नहीं है।
ये हमारा पहाड़ की तरफ से एक मंदिर है, ऊपर दिखता है, राजा का महल बोलते हैं शायद इसको। तो उधर की एक रास्ता भी है, बड़ा ही आनंददायक जगह है आपकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिओम। गहवर वन का ही सीन है, बड़ा ही मनोरम दृश्य। इसके ऊपर ही सारा लेख शिलालेख में ये सब कुछ लिखा हुआ है गहवर वन के क्या है और ये कब बनवाया, ये सब दिब्रज फाउंडेशन के तत्वाधान में चल रहा है, इसका देखरेख होती है। बहुत ही बढ़िया है। ये बंदर अपनी लीलाएं कर रहे हैं बैठे बैठे, और आप देख रहे हो कितना स्नेह है इनके अंदर, समर्पण भाव है। कोई छल न है, न कोई कपट है, न कोई चिंता है, न कोई फिक्र है। जहाँ बैठ गए वहीं पे अपनी दीन दुनिया में अपने रस जाते हैं, बस जाते हैं, अपने आप को धन्य पाते हैं। ये गहवर वन के ही कुछ दृश्य हैं जो आप जिनका आनंद अपने बैठे हुए हम लोग ले पा रहे हैं, और आप चलते चलते जाएंगे तो और आनंद आएगा। इन लीलाओं को देखिए। बहुत पुराने पुराने वृक्ष, कहते हैं कि जितना पुराना साधु होगा उतनी उसकी मान्यता बढ़ जाती है, जितना पुराना वृक्ष होगा उतनी उसकी मान्यता बढ़ जाती है, जितना पुराना तीर्थ होता है उसकी उतनी ही मान्यता बढ़ जाती है। सिर्फ एक इंसान एक ऐसा बन गया कि जो जितना पुराना होता जाएगा लोग उससे बचना शुरू कर देते हैं। वो उसकी अपनी कमियां हैं, किसी और की नहीं, अपनी कमियों के ही चलते वो ये सब कर रहा होता है और उनको फिर झेल रहा होता है। अगर हम तीर्थों की तरह, साधु संतों की तरह जितने पुराने होते जाएं, उतने शालीन होते जाएं, उतने और बढ़िया अपना व्यवहार करने लगें, तो हमारी भी अपनी ऐसी कुछ मान्यता बन जाएंगी कि जिनके आधार पे हमें भी लोग अच्छे से मानने लगेंगे। हमसे लोग छूटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, हमसे बिछड़ेंगे नहीं, हमें इग्नोर नहीं करेंगे, हमसे दूर भागेंगे नहीं। हमें ये प्रकृति के अनुरूप ऐसा हो जाना चाहिए कि लोग आकर्षण का केंद्र बने। अब आप देखिए कि ये कितने अच्छे सुहावनी जगह हैं, इनमें आनंद आता है। ये देखिए भैया हमें मिले हैं, ये हमें गहवर वन की जो एक कथा है उसको सुनाया है इन्होंने। तो मैं अपनी भाषा में आपको गहवर वन की कुछ जो इन्होंने बताया है उसको मैं आपको समझाने का, उसको कहने का प्रयास करूंगा। इन्होंने तो बहुत अच्छे से सुनाया है, शायद मैं उतने अच्छे से नहीं सुना पाऊं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। तो आप सुनिए। मैं तो धन्य हुआ हूं सुन के, आप भी इस गहवर वन की कथा सुन के धन्यमय हो सके आप। तो ये कथा का हम थोड़ा शुरू करते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। जय श्री कृष्ण। चलो अब हम आपको गहवर वन की जो कथा है यहाँ की उसके लिए थोड़ा सा गुणगान कर लेते हैं। गहवर वन श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का मुख्य स्थल माना गया है। इसमें राधा और कृष्ण ने अपनी लीलाएं जो करी हैं उनका अपना ब्रज में बड़ा ही मनोरम तरीके से व्याख्यान किया गया है। ये वन श्री राधा रानी जी को अत्यंत प्रिय है, उनको भी नमस्कार करना चाहिए। गहवर वन प्रार्थना मंत्र यह है, गहवरा ख्याय रम्याय कृष्ण लीला विधाय ने गोपी रमन सौख्याय वनाय च नमो नमः। हे गहवर वन रम्य श्री कृष्ण लीला विधान के स्थान आपको नमस्कार। आप गोपी रमन श्री कृष्ण के मुख से लिए हैं। ये वो गहवर वन है जहां पहुंचकर श्री कृष्ण अपने को कृतार्थ मानने लगे। आज से पहले श्री कृष्ण ने अपने को कृतार्थ नहीं माना था, जबकि बहुत अवतार हुए थे, बहुत सी लीलाएं हुई, बहुत से उनके भक्त हुए, लेकिन गहवर वन बरसाना पहुंचकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। ऐसे गहवर वन बरसाना की रज को नमस्कार। जहां ब्रजभान की कन्या खेलती है, सवेरे सवेरे दोनों राधा माधव गहवर वन में सैन से उठे हैं,
गहवर वन में ऐसे बात चल रही है कि श्याम सुंदर का पटका और श्री जी की चुनरी दोनों उड़ने लगे। जब श्री जी की चुनरी उड़ी तो सब मोरों ने देखा और उड़ उड़ के वहां पहुंच गए दर्शन करने के लिए। जब मोर आ गए तो श्री जी ने उनको नचाना शुरू कर दिया, आंखों के इशारे से नचाया। जब इधर देखती हैं तो मोर इधर नाचते हैं, उधर देखती हैं तो मोर उधर नाचते हैं। आंखों से नचा रही है मोरों को। मोर पंख खोलकर नाचने लग जाते हैं। जब मोर पंख खोलकर नाचने लग जाते हैं तो श्री जी ताली बजाने लगती हैं, राधा रानी जी, क्योंकि राधा रानी जी का ही नाम श्री जी है, जो बरसाने में सभी लाडली जी और श्री जी कहते हैं उनको। जब मोरों को ताली बजा बजा के नचाती हैं तो मोर तालियों पे नाचते हैं। तो जब मोर ऐसे नाचने लग जाते हैं तो श्री जी भी नाचने लग जाते हैं उनके साथ। एक बार श्री राधा रानी जी मान करके बैठ गए। जब राधा रानी जी थोड़ा सा रूठ के जब बैठ गई थी तो बहुत मान करने पर भी उनका मान नहीं छूटा। जब वो नहीं मानी तो श्री श्याम सुंदर जी ने, भगवान कृष्ण कन्हैया ने कौतुक रचा। एक ऐसी कहानी सी रच दी उन्होंने कि प्रिया जी के सामने ही कुछ दूरी पर अपनी जो प्रियतमा जो राधा रानी है, वृषभान दुलारी है, श्री जी हैं, उनसे कुछ दूरी पे जाके और वो मोर बन के नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते नाचते नाचते कभी राधा रानी जी के पास चले जाते तो कभी दूर, कभी पास आते तो कभी दूर, कभी राधा रानी जी को ले जाते। राधा रानी की जब नाचते हुए पैजनियां बजी तो श्याम सुंदर ने मुरली की तान मिला मिला के उनका आनंद लिया। एक दिन राधिका रानी गहवर वन में खेल रही थी और श्री कृष्ण उनको ढूंढते ढूंढते नंदगांव से चले। जब यहाँ पहुंचते हैं तो ललता जी कहती है कि हे नंदलाल, तुम कैसे आए हो? श्याम सुंदर कहते हैं कि ललता जी, श्री राधा रानी जी के दर्शन के लिए आए हैं। तो ललता जी कहती है कि अभी तुमको दर्शन नहीं मिलेंगे कन्हैया। क्यों? क्योंकि किशोर जी अभी महल में नहीं है। तो श्याम सुंदर जी कहते हैं कि आप लोगों ने हमारा नाम चोर रखा है ना, तो चोर से चोरी नहीं चलती। आपने हमें चोर कहते हो ना, तो लेकिन चोर से चोरी नहीं चलती है ललता जी। तुम समझ रही हो कि तुम्हारी चोरी हम समझ नहीं रहे। ललता जी पूछते कि हमारी चोरी क्या है कन्हैया? तो श्री कृष्ण बोल पड़े, अरे लाडली जी तो आई रही है अभी। बोली कैसे पता किया? श्री कृष्ण बोले कि लाडली जी तो आ रही है। तो वो कहती है, ललता सखी कहती है कि कैसे, तुम्हें कैसे पता चला? तो कृष्ण बोले कि किशोरी जी जब आती है तो उनके शरीर की महक चारों ओर फैल जाती है। भाई ललता सखी ने तो ये कह दिया था कि वो तो आई है नहीं यहाँ पे, और कन्हैया कहने लगे कि ललता जी किशोरी जी तो आई रही है हमारी तरफ। तो किशोरी वो ललता सखी पूछती है कि कन्हैया तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो आ रही है? बोले कि ललता जी जब राधा रानी आती हैं तो उनके शरीर में से जो सुगंध है वो चारों तरफ फैलने लगती है, तो इसी सुगंध से पता चल जाता है कि वो आ रही हैं। तुम नहीं छिपा सकती हो राधा रानी को। अरे चांद को कोई के हाथ से ढक सकता है क्या? हम तुम्हारी चोरी जानते हैं। वहां कहा गया है कि श्री जी खेलती आ रही है अपनी सखियों के साथ। बरसाने के बिना ब्रह्म अपूर्ण रहता है। बरसाने के बिना तो ब्रह्मा भी अपूर्ण है। गहवर वन कोई बड़ा वन नहीं है, बहुत ही छोटा सा वन है, पर ये है कैसा? ये दोनों राधा माधव के मन को हरण कर लेता है। इसमें इतनी आसरण शक्ति क्यों है? वो भी तो वन है वृंदावन में, स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से इस वन को बनाया, इसीलिए अपने आप में महत्व रखता है। सब लता पताओं को अपने हाथों से लगाया है और इसे विलास रस से सींचा हुआ है। इसीलिए गहवर वन बहुत ही महत्वपूर्ण वन है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य किसी भी और ब्रज के वनों को नहीं मिला है, क्योंकि इसको खुद राधा रानी ने अपने हाथों से लगाया है और रचाया है और बसाया है। राधा रानी जी ने इसे अपने हाथों से सजाया और इसमें दोनों नित्य लीला करते थे। इसीलिए इस वन की अपने आप में
विशेष महिमा है गह्वर वन की। ऐसी ही बहुत सारी कथाएं हैं जिस भैया ने हमें सुनाई हैं और बहुत ही आनंद के साथ इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। क्योंकि हम जब जाते हैं कहीं पे तो हमें वहां के बारे में नहीं पता होता, लेकिन वहां के जो निज निवासी होते हैं उनको सब कुछ पता होता है। इन्होंने बड़ी सुंदर कहानी हमें सुनाई थी। हमने बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ यहाँ की कहानियां सुनी है हमने, और सब लोगों ने खूब आनंद लिया। ये गह्वर वन की छोटी सी कहानी थी, क्योंकि गह्वर वन राधा रानी के द्वारा लगाया हुआ वन था, और इस वन में दोनों कृष्ण और राधा अपने जो समय था उसको ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करते थे। नंदगांव यहाँ से बरसाने से बहुत थोड़ी सी दूरी पे ही है। नंदगांव और बरसाने में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, और राधा रानी और कृष्ण कन्हैया दोनों आके यहाँ पे युगल विहार करते थे। बहुत ही सुंदर कहानी है जो भैया ने हमें सुनाई है। और भी ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो आपको बरसाने गह्वर वन के बारे में आपको सुनाऊंगा। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। चलिए हम आपको अब कुछ राधा रानी और कृष्ण कन्हैया की और कुछ लीलाओं का वर्णन करें, तो जिसमें वही सांखरी खोर वाली कहानी है कि हे बरसाने की सांखरी खोर, गोवर्धन में दान घाटी और वृंदावन में बंसीवट, इन सब में सबसे प्रसिद्ध सांखरी खोर है। क्योंकि एक तो यहाँ पर चिन्ह मिलते हैं और दूसरा यहाँ आज भी मठ की लीला चलती आ रही है। राधाष्टमी के 5 दिन के बाद नंदगांव के गोसाई बरसाने में आते हैं, यहाँ आकर बैठते हैं और उस दिन पद गान होता है। बरसानो असल ससुराल हमारो न्यारो ना तो। ये ऐसे हैं कि बरसानो आके नंदगांव के कहते हैं कि बरसानो असल ससुराल हमारो न्यारो ना तो। तो ये ब्रज भाषा के कुछ गीत हैं जो गाए जाते हैं यहाँ पे। मतलब बरसाना तो हमारी असली ससुराल है। आज तक नंदलाल और बरसाने का संबंध चलता आ रहा है, जो रंगीली के दिन दिखाई पड़ता है। ससुराल में होली खेलने आते हैं नंदलाल और गोपियां लठ मारती हैं। वो लठ की मार जो होती है उसको ढाल से रोकते हैं और बरसाने की गाली खाते हैं। यहाँ मंदिर में हर साल नंदगांव के गोसाई आते हैं और बरसाने की नारियां सबको गाली देती हैं। इस पर नंदगांव के सब कहते हैं कि वाह वाह वाह, इसका मतलब है कि और गालियां दो। ऐसी यहाँ की प्रेम की लीला है। बरसाने की लाठी बड़ी खुशी से खाते हैं, उछल उछल के, और बोलते हैं कि जो इस पिटने में स्वाद आता है वो और किसी में नहीं आता। बरसाने की गाली और बरसाने की पिटाई से नंदगांव वाले बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा संबंध है बरसाना और नंदगांव में। सांकरी खोर में दान लीला भी सुना देते हैं। सांकरी खोर की लीला सुना रहे हैं, इसे मन से वो भाव से सुनो। ध्यान लगाकर सुनोगे तो लीला दिखाई देगी। सांकरी खोर में गोपियां जा रही हैं, दही की मटकी है सर पे। वहां श्री कृष्ण मिले। कृष्ण के मिलने के बाद वो कृष्ण के रूप से मोहित हो जाती हैं और लौट के कहती है कि वो नील कमल सा, नील चांद सा मुख वाला कहाँ गया। कन्हैया के लिए कहती है। अपनी सखी से कहती है कि मैं सांकरी खोर गई थी, सखी हो जो गई दही बेचन ब्रज में, उल्टी आप बिकाई। मैं दही बेचने के लिए गई थी कि तो मैं तो उल्टी आप बिक गई। बिन ग्रंथ मूल लई नंद नंदन, सरबस लिख दे आई। श्यामल वर्ण कमल दल लोचन, पीतांबर कट फेंटरी। जब ते आवत सांकरी खोरी, भैये अचानक भेंटरी। कौन की है कौन कुलवधु, मधुर हंस बोल री। सकुच रही मोहे उतर न आवत, बल कर घूंघट खोल री। सास नदद उपचार पाच हारी, कहु मरम न पायो री। कर गहे बैठ ठाड़ो रह मोए, चिंता रोग बताए रहे री। जा दिन ते में सूरत संहारी, गृह अंगना बिस लागो री। चितवत चलत सोवत और जागत, यह ध्यान मेरे आगे री। नीलमणि मुक्ताहल देहूं,
जो मोहि श्याम मिलायो री, कहे माधो चिंता क्यों बिसरे, बिन चिंतामणि पायो री। तो एक पूछती है कि तू तो बिक गई है, तुझे किसने खरीदा है, कितने दाम में खरीदा है। बोली, मुझे नंद नंदन ने खरीद लिया है, कृष्ण कन्हैया ने खरीद लिया है, मुफ्त में खरीदा है। मेरी रजिस्ट्री भी हो गई है, मैं सब लिख कर दे आई कि मेरा तन मन धन सब तेरा है। मैं आज लिख आई हूं कि मैं सदा के लिए तेरी हो गई हूं। मैं वहां गई तो सांवला सा नीला सा कोई खड़ा था, नील कमल की तरह उसके नेत्र थे, पीतांबर उसकी कटी में बंधा हुआ था। मैं जब आ रही थी तो अचानक मेरे सामने आया। मैं घूंघट में शर्माई गई। उसने आकर मेरा घूंघट खोलो और मुझसे बोला कि तू कौन की बहू है, किस गांव की बेटी है। वो मेरा आता पता पूछने लग गया। ये वही ब्रज है, यहाँ चलते चलते अचानक कृष्ण कभी भी सामने आ जाते हैं, इसीलिए तो लोग ब्रज में आते जाते रहते हैं। ये वही ब्रज है, लोग भगवान को ढूंढते हैं और भगवान यहाँ स्वयं ढूंढ रहे हैं और गोपियों का अता पता पूछ रहे हैं। ये वही ब्रज है। गोपी बोल नहीं रही हैं लज्जा के कारण और श्याम उनका घूंघट खोल रहे हैं। गोपी आगे कहती है कि जिस दिन में से मैंने उन्हें देखा है, कृष्ण कन्हैया को, मुझे सारा संसार जहर सा लगता है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, बस एक ही बात है कि दिन रात मेरे सामने आती रहती है। सोती हूं तो जागती हूं तो उसी की छवि रहती है मेरे सामने। कौन सी बात, किसकी छवि, गोपाल की। घर में मेरी सास नंद कहती हैं कि हमारी बहू को क्या है वो। वैद्य बुलाए गए, मुझे क्या रोग है ये निदान करने के लिए। वैद्य ने नवज देखी और देखकर कहा, सब ठीक है, इसे रोग कोई नहीं है, केवल एक ही रोग है, चिंता। कोई जो मुझे श्याम का रूप दिखा दे तो मैं उसको नीलमणि दूंगी, जो मुझे श्याम से मिला दे, मुझे मेरे प्यारे से मिला दे, उसे मैं सब कुछ दूंगी। बरसाना साकरी खोर की बहुत मीठी लीला है। एक दिन की बात है, राधा रानी अपने ब्रसभान भवन में बैठी थी। श्री ललिता जी, वो श्री विशाखा जी जो सखी थी, उनकी बोली कि हे लाडली जी, तुम जिनका चिंतन करती हो वो श्री कृष्ण श्री नंद नंदन नित्य यहाँ ब्रसभानपुर में आते हैं, ये बड़े ही सुंदर है। श्री राधा रानी बोली, तुम्हें कैसे पता है मैं किसका चिंतन करती हूँ? प्रेम तो छिपाया जाता है। ललिता जी वो विशाखा जी बोली, हमें मालूम है तुम किनका चिंतन करती हो। श्री जी बोली कि बताओ किसका चिंतन करती हो। देखो कहकर उन्होंने बड़ा सुंदर चित्र बनाया जो श्री कृष्ण का था। चित्र देखकर श्री लाडली जी प्रसन्न हो गई हैं और फिर बोली कि तुम हमारी सखी हो, हम तुमसे क्या कहें। चित्र को लेकर वे अपने भवन में लेट जाते हैं और उस चित्र को देखते देखते उनको नींद आ जाती है। स्वप्न में उनको यमुना का सुंदर किनारा दिखाई पड़ा। वहां भांडीर वन के समीप श्री कृष्ण आए और नृत्य करने लगे। बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे थे कि अचानक श्री लाडली जी की नींद टूट गई और व्याकुल हो गई। उसी समय श्री ललिता जी आती हैं और कहती हैं कि अपनी खिड़की खोलकर देखो, सांकरी गली में श्री कृष्ण जा रहे हैं। श्री कृष्ण नृत्य बरसाने में आते हैं। एक बरसाने वाली कहती है कि ये कौन आता है? नील वर्ण का अद्भुत युवक, नव किशोर अवस्था वाला, बंसी बजाता हुआ निकल जाता है। आवत प्रात बजावत भैरवी, मोर पखा पट पीत सामरो, मैं सुन आलिरी छोरी बरसाने, गैलन माए निहारो नाचत, गायत तानन में बिकाई गई थी। सखीजू उधारो काको है, थोटा कहाँ घर है और कौन सो नाम है, बांसुरी वालों श्री कृष्ण आ रहे हैं। कभी कभी बंसी बजाते बजाते नाचने लग जाते हैं, इसीलिए उन्हें भगवतावट में नटवर कहा गया है। नटवर उनको कहते हैं जो सदा नाचता ही रहता है। सखी ये कैसी व्यवस्था है
कि मैं उधर में खो गई और मिला कुछ नहीं। कौन है, कहाँ रहता है, बड़ा प्यारा है, किसका लड़का है, इस बांसुरी वाले का नाम क्या है? ललता जी कहती है, देखो तो सही, कृष्ण आ रहे हैं, आप अपनी खिड़की से देखो तो सही। वृषभान भवन से खिड़की से श्री जी झांकती हैं तो साकरी गली में श्री कृष्ण अपनी छतरी के नीचे खड़े दिखते हैं। उन्हें देखते ही उनको प्रेम मूर्छा आ जाती है। कुछ देर बाद जब सावधान होती हैं तो ललता जी से कहती हैं कि तूने क्या दिखा दिया, मैं अपने प्राणों को कैसे धारण करूं? ललता जी कृष्ण के पास जाती हैं और उनसे श्री जी के पास चलने का अनुग्रह करती हैं। ये राधिकाया मैं केशवे मनाग वेदम न पश्यन्ते ही दुग्ध शैवाल्यम तएव में ब्रह्म पदम प्रयांति। ये सब मंत्र है। वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ललते, भांडीर वन में जो श्री जी के प्रति प्रेम पैदा हुआ था वो अद्भुत प्रेम था। मुझ में और श्री जी में कोई भेद नहीं है। दूध और दही की सफेदी में कोई भेद नहीं होता। जो दोनों को एक समझते वो रसिक हैं। थोड़ी सी भी भिन्नता आने पर वो नारकी हो जाते हैं। ये बात शंकर जी ने भी कहा था गोपाल सहस्त्र नाम में, गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज समर्पश्ये जपेद व ध्यायते वाप भवेद पातकी शिवे। हे पार्वती, बिना राधा रानी के जो श्याम की अर्चना करता है वो तो पातकी है। श्री कृष्ण बोले कि हम चलेंगे। उनकी बात सुनकर ललता जी आती हैं और चंद्र नैना सखी से पूछती हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे श्री कृष्ण शीघ्र ही भस्म हो जाए। गर्ग संहिता वृंदावन खंड अध्याय 16 में इसका वर्णन है। तुलसी जी का महात्मा। श्री राधा द्वारा तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान एवं दिव्य तुलसी देवी की प्रत्यक्ष प्रकट हो श्री राधा रानी जी को वरदान दिया है। चंद्र नैना बोलती है कि हमने गर्ग ऋषि से तुलसी पूजा की महिमा सुना था। राधा रानी यहाँ पर तुलसी जी की आराधना करती हैं और गर्ग जी को बुलाकर अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत का अनुष्ठान करती हैं। उसी समय तुलसी जी प्रकट होती हैं और श्री राधा रानी जी को अपनी भुजाओं में लपेटते हुए और कहती है कि हे राधे, बहुत शीघ्र ही तुम कृष्ण से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। उसी समय श्री कृष्ण एक विचित्र गोपी बन के आते हैं, अद्भुत गोपी, ऐसी सुंदरता जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदरता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी सुंदर गोपी बन के आ जाता है। गर्ग ऋषि ने उनकी सुंदरता का वर्णन किया है कि उंगलियों में अंगूठियां, कौंधनी, नथ और बड़ी सुंदर बेनी सजाकर बरसाने में आते हैं और वृषभान भवन में पहुंचते हैं। 4 दीवार है उस भवन में और वहां पर बहुत पहरा है। उन पहरों में नारी रूप में ही पहुंचा जाता है। तो वहां क्या देखते हैं कि बड़ा सुंदर भवन है और सखियां अद्भुत सुंदर वीणा मृदंग श्री राधा रानी को सुना रही हैं, उनको रिझा रही हैं। दिव्य पुष्प हैं, लताएं हैं, पक्षी हैं जो श्री राधा नाम का उच्चारण कर रहे हैं। राधा रानी उन समय टहल रही है। श्री राधा रानी ने देखा कि एक बहुत सुंदर गोपी आई है। उस गोपी को देखकर वो मोहित हो जाती हैं और उनको अपने पास बैठा लेती हैं। राधा रानी गोपी को आलिंगन करती हैं और कहती है कि अरे तुम ब्रज में कब आई? हमने ऐसी सुंदरी आज तक ब्रज में नहीं देखी है। तू जहां रहती है वो गांव धन्य है। तुम हमारे पास से नित्य आया करो, रोज आया करो। तुम्हारी आकृति तो श्री कृष्ण मेरे प्राण प्रिय से मिलती जुलती है। पर श्री जी पहचान नहीं पाई। ये विचित्र लीला है, भगवान की लीला है, शक्ति है। श्री जी बोली कि जाने क्यों मेरा मोह तुम्हें बढ़ रहा है, तू मेरे पास बैठ जा। वो जब राधा रानी के पास बैठी तो बोली कि मेरा उत्तर की ओर निवास है, उत्तर में नंदगांव है, और हे राधे मेरा नाम है गोप देवी। हे राधे, मैंने तेरे रूप की बड़ी प्रशंसा सुनी है कि तुम बड़ी सुंदर हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ गई। तुम्हारा ये वृषभान भवन बड़ा सुंदर है, जिसमें लवन ललताओं की अद्भुत सुगंधी आती है। फिर दोनों वहां बैठकर गेंद खेलती हैं। सांझ होने पर गोप देवी कहती है कि मैं जाऊंगी और प्रातःकाल फिर आ जाऊंगी।
जब जाने का नाम लेती हैं तो श्री राधा रानी जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बोलती हैं कि सुंदरी तू क्यों जा रही है? पर गोप देवी यह कहकर चली जाती है कि कल प्रातः काल फिर आ जाऊंगा। रात भर श्री जी प्रतीक्षा करती रही। उधर नंद नंदन भी रात भर व्याकुल रहे। प्रातः काल फिर वे गोप देवी का रूप बनाकर कृष्ण कन्हैया राधा रानी से बहुत प्रेम से मिलते हैं। राधा रानी बोली कि हे गोप देवी, तू आज उदास सी लग रही है, क्या कष्ट है? गोप देवी कृष्ण कन्हैया बोली कि हाँ राधे रानी, हमें बहुत कष्ट है और उस कष्ट को दूर करने वाला दुनिया में कोई नहीं है री। राधा रानी बोली कि नहीं गोप देवी, तुम बताओ इस ब्रह्मांड में भी अगर कोई तुमको कष्ट दे रहा होगा तो मैं अपनी शक्ति से उसे दंड दूंगी। गोप देवी ने कहा कि राधे, तुम मुझे सताने वाले को दंड नहीं दे सकती। बोली क्यों? बोले मुझे मालूम है कि तुम उसे दंड नहीं दे सकती हो। श्री जी बोली बताओ तो सही वो कौन है जिसे मैं दंड नहीं दे सकती? बोले अच्छा तो सुनो, मैं एक दिन सकरी गली में आ रही थी, एक नंदन का लड़का, उसकी पहचान बताती हूँ, उसके हाथ में एक बंसी और एक लकड़ी रहती है। उसने मेरी कलाई को पकड़ लिया और मुझसे बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ, कर लेने वाला हूँ, जो भी यहाँ से निकलता है मुझे दान देता है, तुम मुझे दही का दान दे जाओ। मैंने कहा कि लंपट हट जा मेरे सामने से, मैं दान नहीं देती। ऐसा कहने पर उस लंपट ने मेरी मटकी उतार ली और मेरे देखते देखते उस मटकी को फोड़ दिया। दही सब पी गया, मेरी चुन्नी उतार ली और हंसता हंसता चला गया। यहाँ पर गोप देवी ने कृष्ण की बड़ी निंदा की है। कृष्ण ने, भगवान ने अपने आप ही अपनी निंदा करी है इसमें जो है। तो ऐसा चला गया, वहां पर गोप देवी ने कृष्ण की निंदा की है। काला कलूटा, न रंग है, न रूप है, न धनवान है, न वीर है। हे राधे, तुम मुझसे छुपाती क्यों? तुमने ऐसे पुरुष से प्रेम किया है, ये ठीक नहीं किया। यदि तुम कल्याण चाहती हो तो उस धूर्त को, उस निर्मोही को अपने मन से निकाल दो। इतना सुनने के बाद श्री राधा रानी बोली, अरे गोप देवी, तेरा नाम गोप देवी किसने रखा? तू जानती नहीं, ब्रह्मा शिव जी ने भी श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की भगवत्ता का राधा रानी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। राधा रानी बोलती है कि जिसने भी अवतार में दत्तात्रेय, श्री सुखदेव जी, कपिल भगवान, आसुरी और आदि, ये सब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, और तू उसको काला कलूटा ग्वाला कहती है। उनके समान पवित्र कौन हो सकता है? गौरज की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, उनसे पवित्र क्या कोई हो सकता है? क्या गौ से अधिक पवित्र करने वाली कोई वस्तु है संसार में? राधा रानी बहुत बड़ी गौ भक्त है। यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण ने वृषासुर को मारा था तो राधा रानी और सब गोपियों ने कहा था कि श्री कृष्ण, हम तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, तुमने तो गौ हत्या लग गई, हम तुम्हें छू नहीं सकती। ऐसी गौ भक्त थी राधा रानी। आगे राधा रानी कहती है, तू उनकी बुराई कर रही है। वो नित्य गायों का नाम जपते हैं, दिन रात गायों का दर्शन करते हैं। मेरी समझ में जितनी भी जातियां होंगी उन सबसे बड़ी गोप जाति है। क्यों गायों की सेवा करते हैं? इसीलिए गोप वंश से अधिक बड़े कोई देवता भी नहीं हो सकते। गोप देवी, तू श्याम को काला कलूटा बोलती है, तो बता उस श्याम से भी अधिक कोई सुंदर वस्तु है? स्वयं भगवान नीलकंठ शिव भी उनके पीछे दिन रात दौड़ते रहते हैं। राधा रानी बोलती है कि वो जटाजूटधारी, हलाहल विष को भी पीने वाले, शक्तिधारी, सर्पों का आभूषण पहनने वाले उस काले कलूटे के लिए ब्रज में दौड़ते चले आते हैं, तू उसे काला कलूटा कहती है? सारा ब्रह्मांड जिस लक्ष्मी जी के लिए तरसता है, वो लक्ष्मी जी जिनके चरणों में जाने के लिए तपस्या करती है, तू उन्हें निर्धन कहती है, निर्धन ग्वाला कहती है। जिनके चरणों में लक्ष्मी तरस रही है, तू उसमें न बल है न तेज है, ऐसा कह रही है? बता, बकासुर, कालियानाग, यमलार्जुन, पूतना आदि का वध करने वाला और कौन है? क्या वो निर्बल हो सकता है? कोटि कोटि ब्रह्मांड का एक ही मात्र सृष्टा है, तू उसको बलहीन कहती है। सब जिनकी आराधना करते हैं तू उसे निर्दयी कहती है। वो अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमा करते हैं और कहते हैं कि भक्तों की चरण रज हमको मिल जाए तो तू उसको अपने आप को धन्य समझते हैं। हमारा अनुभव ठीक है, कालियानाग को मारा लोगों ने लोगों के तो ये सब जो है राधा रानी उनको कहती है कि तू ऐसा नहीं बोल सकती मेरे प्राण प्यारे के लिए, मेरे कृष्ण कन्हैया के लिए, क्योंकि ये सब तेरे मुंह से ठीक नहीं लग रहा। ये कुछ ऐसी कृष्ण के द्वारा राधिका को थोड़ा उकसाने के लिए बताया गया था, बोला गया था। ये देखिए वृक्ष मोरकुटी में से कैसा सुंदर दृश्य दिखता है। ये मोरकुटी है, ऊपर जो पर्वत पे एक विराजमान एक मंदिर है,
मोरकुटी नाम से, वहाँ से ये बाहर का सुंदर दृश्य लगता है। ये अंदर का नज़ारा है। ये यहाँ के पूजा पाठ में लीन बैठे हुए कुछ साधु संत लोग अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं। और बहुत ही सुंदर भवन बनाया हुआ है, मंदिर है मोरकुटी का, जिनमें आनंद ही आनंद है। बस आप जाएं, देखें इन तीर्थों का। जितना बने, आप जितना भ्रमण करेंगे उतना मन लगेगा। सब अवसाद दूर हो जाते हैं, सब डिप्रेशन दूर हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है, सुरम्य स्थल है। इन पे जाके आदमी पवित्र हो जाता है, मन से तन से। सब पवित्रता ही पवित्रता आती है इन सब में। तो आपको जब कभी मन हुआ करे, ब्रज की तरफ निकल जाया करें, आनंद लिया करें। ये बड़ी छोटी छोटी सी ऐसी भगवान की लीला है, जिनको आप सुने, भगवान का नाम ले, जाप करें ईश्वर का, उतना ही आनंद आता है। बहुत ही सुंदर सा ये यहाँ पे राधा रानी ने सारी बात बताई। जो बोले कि आप बहुत भोली हैं, अपने महल में ऐसी नागिनों को मत आने दिया करो। ये साकरी खोर की लीला में ब्रज भक्ति विलास के मन से बरसाने में ब्रह्मा एवं विष्णु के दो पर्वत हैं। विष्णु पर्वत विलासगढ़ है, शेष ब्रह्म पर्वत है। दोनों के मध्य साकरी गली है, जहाँ दध दान लीला संपन्न होती है। हरिओम। और हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद 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 हरे कृष्ण गोविंद 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 हरे कृष्ण गोविंद 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 हरे कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद। प्रसन्न होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा होगा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा सारे लाखों प्राणी इनको की बाणी। चलिए देखिए, हम यात्रा से लौट के आए हैं। पूरी यात्रा करी अपने बरसाने की, राधा रानी जी के यहाँ की, और बड़ा ही आनंद आया। बड़े आनंद की अनुभूति देखी। वहाँ की छोटी छोटी सी क्लिपें अपनी संभाल के लेके आए हैं। ये राधा रानी जी के वहाँ का कुछ सीन है जो अपने आप में अनूठे हैं। दुनिया बहुत सुंदर है, बस निकलें बाहर, देखें, अच्छे भाव के साथ निकलें। अच्छे भाव लेके जाओगे तो दुनिया अच्छी दिखेगी, बुरे भाव लेके जाओगे तो दुनिया बुरी दिखेगी। अच्छे भावों के साथ राधा रानी का गुणगान करते हुए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग के अंदर भक्ति भाव भरे, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर आए, कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो, कृष्ण कन्हैया के भाव आपके अंदर आए, ऐसी ईश्वर से कामना रखता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, सबको सुखमय रखो, सबको स्वस्थ रखो, और सबका जीवन इतना खुशहाल करो कि कष्ट किसी के पास ना आए। अपने आप को तीर्थों में जाके धन्य करने का हमेशा जब मौका लगा करे प्रयास किया करो। बहुत ही सुंदर सुखद हमारी ये ब्रज यात्रा रही, जिसमें हमने राधा रानी जी के वहाँ के दर्शन करे, मंदिरों के दर्शन करे, गए हुए जो वहाँ का
गहवर वन है वहाँ की परिक्रमा करी, पूरे बरसाने की परिक्रमा करी। राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। ओ राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। ओ श्री राम, जय राम, जय जय जय।